दोस्तों, आज कहानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए उस मुकाबले की जब ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय सरजमी पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के खिलाफ निर्धारित 50 ओवरों में क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा 360 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम को देकर कंगारुओं ने जीत से पहले जीत का जश्न मनाना शुरू करके पूरी भारतीय टीम को ललकार कर कहा कि दम हो तो यहां से मुकाबला हिंदुस्तान को जिता कर दिखाओ। ये कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए उस मुकाबले की जब कंगारुओं से मिले 360 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान जब भारतीय टीम को आखिरी में जीत के लिए 58 गेंदों पर 108 रनों की जरूरत थी, तब पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि कहां अब भारतीय टीम कंगारुओं के खतरनाक गेंदबाजी के सामने 58 गेंद पर यह 108 रन बनाकर यह मुकाबला जीत पाएगी। लेकिन नहीं, जब पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि भारतीय टीम अब यह मुकाबला कंगारुओं से किसी भी कीमत पर नहीं जीत पाएगी, तब भारतीय टीम के दो बब्बर शेरों ने अपने बाहुबल से 100% हार चुकी भारतीय टीम को इस मुकाबले में अपनी दमदार बल्लेबाजी से जीत दिलाकर कंगारुओं के सीने पर जीत का झंडा लहराया था। तो आखिरकार कौन है वो दोनों भारतीय बब्बर शेर बल्लेबाज जिन्होंने 100% जीत चुके कंगारुओं के जबड़े में हाथ डालकर कंगारुओं की जीत को हार में बदलकर भारतीय टीम के माथे पर जीत का तिलक लगाया था। दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो और साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस ऐतिहासिक सांस रोक देने वाले सस्पेंस और रोमांच से भरे मुकाबले की पूरी हाईलाइट वीडियो भी दिखाएंगे। मगर उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 में भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा करते नजर आए तो इस वीडियो में रोहित शर्मा और विराट कोहली के सपोर्ट में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साथियों, साल था 2013 जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक 7 दिवसीय मुकाबले की सीरीज खेली जा रही थी। इस सीरीज में पहला मुकाबला कंगारुओं ने जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली थी। ऐसी हालत में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये दूसरा मुकाबला गुलाबी शहर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाना तय हुआ, जहां पर इस दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने के फैसले को गलत साबित कर दिया ऑस्ट्रेलियाई टीम के ओपनर बल्लेबाज एरॉन फिंच और फिलिप ह्यूज ने। जी हां, ऑस्ट्रेलियाई टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 80 रनों की साझेदारी करके ऑस्ट्रेलिया को शुरुआत में ठोस शुरुआत दिलाई। इस दौरान एरॉन फिंच 50 रनों की पारी खेलकर रनआउट होकर पवेलियन चलते बने। एरॉन फिंच के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए शेन वॉटसन ने फिलिप ह्यूज के साथ मिलकर ताबड़तोड़ 100 रनों की पार्टनरशिप करके ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 190 रनों के करीब पहुंचा दिया। इन दोनों के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान जॉर्ज बेली ने सिर्फ 85 गेंद पर 8 चौके और 5 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 92 रनों की पारी, तो वहीं ग्लेन मैक्सवेल ने 32 गेंदों पर तूफानी 53 रनों की पारी खेलकर निर्धारित 50 ओवरों में भारतीय टीम के सामने 360 रनों का, जी हां 360 रनों का महाविशालकाय लक्ष्य दे दिया। जी हां, ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम के सामने अपने क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा 360 रनों का महाकाय विशाल लक्ष्य दे दिया था। क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम के सामने कभी भी इतना बड़ा लक्ष्य नहीं दिया था और भारतीय टीम को 360 रनों का महाविकराल लक्ष्य देकर पूरी कंगारू टीम घमंड में चूर होकर भारतीय पारी की शुरुआत होने से पहले ये सोचकर जश्न मनाकर भारतीय खिलाड़ियों का अपमान करने लगे कि कहां ये भारतीय टीम हमारी टीम के खतरनाक गेंदबाजों के सामने 360 रन बनाकर हमसे ये मुकाबला जीत पाएगी। ऐसी हालत में कंगारुओं से मिले इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने जाते हैं शिखर धवन और उनके साथ रोहित शर्मा। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करता है ब्रेटली के बाद ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल जॉनसन, और मिचेल जॉनसन ने अपने इस ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा को एक भी रन बनाने का मौका नहीं दिया। हालांकि वाइड की वजह से भारतीय टीम का खाता जरूर खुल गया था। ऐसी हालत में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले ओवर की समाप्ति के बाद दूसरा ओवर लेकर आता है क्लिफ मैके, और मैके के सामने इस बार शिखर धवन थे। मिचेल जॉनसन की तरह मैके ने भी अपने इस ओवर में शिखर धवन को खाता खोलने तक का मौका नहीं दिया। ऐसे हालात में मैके के ओवर की समाप्ति के बाद एक बार फिर से गेंदबाजी में पारी का तीसरा ओवर लेकर आता है मिचेल जॉनसन, और जॉनसन ने एक बार फिर रोहित शर्मा के सामने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा को अपने इस ओवर में सिर्फ 2 ही रन बनाने का मौका दिया। ऐसी हालत में 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी और भारतीय टीम का स्कोर था सिर्फ और सिर्फ
4 रन। इस दौरान रोहित शर्मा के बल्ले से सिर्फ 10 गेंद पर सिर्फ 2 रन, तो वहीं शिखर धवन को अभी भी अपना खाता खोलना बाकी था। ऐसी हालत में कंगारू टीम के खतरनाक गेंदबाजों ने जिस तरीके से शुरुआत के ही ओवर में घातक गेंदबाजी करके रोहित शर्मा और शिखर धवन को एक एक रन के लिए तरसा दिया, उसे देखकर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ मैदान में मौजूद भारतीय क्रिकेट फैंस और पूरे हिंदुस्तान को ये लगने लगा कि जब शुरुआत के ही 3 ओवर कंगारू टीम के खतरनाक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम के बल्लेबाज शिखर धवन और हिटमैन रोहित शर्मा के बल्ले से सिर्फ 3 ही रन आए हैं, तो कहां भारतीय टीम कंगारू से मिले इन 360 रनों का लक्ष्य हासिल करके इस मुकाबले में जीत दर्ज कर पाएंगे। लेकिन ऐसा सोचने वालों की सोच पर पलटवार किया अपने गब्बर सिंह यानी कि शिखर धवन भैया ने। जी हां, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 5वां ओवर लेकर आया अपनी रफ्तार के अहंकार में चूर मिचेल जॉनसन, और मिचेल जॉनसन की पहली और तीसरी गेंद पर ऑफ साइड के क्षेत्र में एक जबरदस्त चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। शिखर धवन के बाद रोहित शर्मा ने भी अपनी कमर को कसते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 6वां ओवर लेकर आए। क्लीन मैके के ओवर में दूसरी गेंद पर ऑफ साइड के क्षेत्र में जबरदस्त कवर ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर रोहित शर्मा ने मैके के ओवर की चौथी गेंद पर मिड ऑफ के सर के ऊपर से करारा प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर रोहित शर्मा और शिखर धवन ने कुछ इस प्रकार से कंगारू गेंदबाजों को कपड़ों की तरह धोना शुरू किया, जिसे हम आपको सिर्फ बताएंगे नहीं बल्कि इस वीडियो के जरिए दिखाएंगे भी। It's very good shot. That once again a pitched up delivery. Well, I'll tell you what, he's going to squeeze that ball out. The outfield's got a long way away, but this is good. Change of bats, and he's got a boundary straight away. Shikhar Dhawan. Lovely shot. Lovely played. Time through the offside. There is a bit of pressure. Oh, great shot. That's hammered through the offside. जी हां, देखा आपने, जहां मैके के ओवर में बैक टू बैक 2 चौके लगाने के बाद तो रोहित शर्मा का बल्ला थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ, तो वहीं शिखर धवन ने इस मुकाबले में कंगारू गेंदबाजों के सामने मोर्चा खोलते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 44 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करके 15 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम के स्कोर को 80 रनों के करीब पहुंचा दिया। हालांकि जहां एक तरफ शिखर धवन 44 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे, तो वहीं दूसरे छोर पर रोहित शर्मा के बल्ले से अब भी 46 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 30 रनों की पारी आई थी। ऐसी हालत में रोहित शर्मा की इस धीमी बल्लेबाजी को देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस को यह लग रहा था कि रोहित शर्मा आज भारतीय टीम के लिए नहीं बल्कि अपने लिए खेल रहे हैं, और अगर रोहित शर्मा इसी तरीके से बल्लेबाजी करते रहे तो फिर 360 रनों का ये स्कोर भारतीय टीम भूल ही जाए। इस दौरान रोहित शर्मा की धीमी बल्लेबाजी को देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस ये दुआ करने लगे कि अगर रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं तो रोहित शर्मा आउट हो जाएं, क्योंकि रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली, सुरेश रैना, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जैसे क्रिकेट की दुनिया के महापराक्रमी बल्लेबाज अभी भी भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, जो उस समय जबरदस्त फॉर्म में थे। जहां एक तरफ रोहित शर्मा धीमी बल्लेबाजी करते हुए संघर्ष कर रहे थे कंगारू गेंदबाजों के खिलाफ, तो वहीं दूसरे छोर पर अपने गब्बर भैया तूफानी बल्लेबाजी करते हुए देखते ही देखते न सिर्फ भारतीय टीम के स्कोर को 160 रनों के करीब पहुंचा दिया, बल्कि इस दौरान अब शिखर धवन 95 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक के करीब भी पहुंच चुके थे। हालांकि जब शिखर धवन 95 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, तब इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 29वां ओवर लेकर आता है जेम्स फॉकनर, और जो भारतीय क्रिकेट फैंस इस मुकाबले में रोहित शर्मा की धीमी बल्लेबाजी को देखकर रोहित शर्मा के आउट हो जाने की दुआ कर रहे थे, उनकी दुआ काम तो आई, लेकिन आउट रोहित शर्मा नहीं हुए, बल्कि रोहित शर्मा की जगह पर 80 गेंदों पर तूफानी 95 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत की तरफ ले जा रहे शिखर धवन हो गए। जी हां, शिखर धवन जेम्स फॉकनर की गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर भारतीय क्रिकेट फैंस को मायूस करके पवेलियन की तरफ चलते बने। शिखर धवन ने आउट होने से पहले अपनी तूफानी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया से मिले 360 रनों के लक्ष्य को देकर पूरी तरीके से दबाव में आ चुकी भारतीय टीम में जीत की उम्मीद जगा दी थी कि हां, भारतीय टीम अब यहां से यह मुकाबला जीत सकती है। अगर भारतीय टीम को कोई और एक बल्लेबाज शिखर धवन की तरह तेज तर्रार पारी खेल जाए, तो ऐसी हालत में शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस ये चाहते थे कि मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तो युवराज सिंह या फिर महेंद्र सिंह धोनी या फिर सुरेश रैना, क्योंकि इन तीनों भारतीय बल्लेबाजों के पास ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की क्षमता थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली, और जब भारतीय क्रिकेट फैंस ने देखा कि शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद
मैदान पर बल्लेबाजी करने विराट कोहली जा रहे हैं, तब भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया ने यह मान लिया कि अब भारतीय टीम यह मुकाबला यहां से किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती, क्योंकि विराट कोहली वनडे में अपनी धीमी स्ट्राइक रेट के लिए पूरी दुनिया में बदनाम थे। कोहली के अंदर मैदान पर रहकर एक बड़ी पारी खेलने की क्षमता थी, लेकिन कोहली धोनी, युवराज, रैना जैसी तूफानी पारी खेलने के लिए नहीं जाने जाते थे। विराट कोहली जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तब उस समय भारतीय टीम का स्कोर 160 रन था 27 ओवर की समाप्ति के बाद। अब यहां से भारतीय टीम को जीतने के लिए 132 गेंदों पर 200 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे शिखर धवन को आउट करके कंगारू टीम के खिलाड़ी घमंड में पूरी तरीके से चूर हो चुके थे, और इसी घमंड में चूर कंगारू खिलाड़ियों ने जब विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तब विराट कोहली और रोहित शर्मा का मजाक उड़ाते हुए अपने गेंदबाजों से कह रहे थे कि रोहित और विराट को आउट नहीं करना है, रोहित और विराट की धीमी बल्लेबाजी ही भारतीय टीम को इस मुकाबले में हरा देगी। लेकिन खबरदार, जो भारतीय क्रिकेट फैंस और कंगारू रोहित शर्मा की धीमी बल्लेबाजी और विराट कोहली की धीमी स्ट्राइक रेट को देखकर यह समझ रहे थे कि अब भारतीय टीम इस मुकाबले में 132 गेंद पर 200 रन बनाकर भारतीय टीम को इस मुकाबले में किसी भी कीमत पर जीत नहीं दिला पाएंगे, उन्हें इस बात का तनिक भी एहसास नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों के अंदर रोहित शर्मा और खासकर विराट कोहली के बल्ले से इस क्रिकेट के मैदान पर ऐसी तबाही मचने वाली है, जिस तबाही में फंसकर आज कंगारू गेंदबाजों के साथ साथ जयपुर के इस सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम का जर्रा जर्रा थर्रा उठेगा, जिसकी शुरुआत की सबसे पहले विराट कोहली। जी हां, विराट कोहली जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तब उस समय ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 28वां ओवर लेकर आता है ऑस्ट्रेलिया का स्पिन गेंदबाज जेवियर्स डोहर्टी, और जेवियर्स डोहर्टी की गेंद पर विराट कोहली ने कदमों का इस्तेमाल करके ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद विराट के बैट पर लगने के बाद सीधे हवाई यात्रा के जरिए मिड ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए जा पहुंची। जी हां, विराट कोहली ने अपने क्रिकेट के इतिहास में पहली बार छक्के के साथ अपना खाता खोला था, और जब भैया विराट कोहली जैसा कूल माइंडसेट का खिलाड़ी छक्के के साथ अपना खाता खोले तो यह समझ लो कि आज इस मैदान पर कुछ तूफानी होने वाला है। ऐसी हालत में 28वें ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 29वां ओवर लेकर आता है जेम्स फॉकनर, और जेम्स फॉकनर के इस ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर से विराट कोहली ने कदमों का इस्तेमाल करके उस गेंद पर प्रहार करके गेंद को मैदान के क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर विराट ने जेम्स फॉकनर के ओवर की चौथी गेंद पर भी मिड ऑफ के क्षेत्र में कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर विराट कोहली ने पिछले सिर्फ 4 ही गेंद पर 1 छक्के और 2 चौकों की मदद से 14 रन ठोककर कंगारुओं के खिलाफ इस मुकाबले में अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। ऐसी हालत में जब 29 ओवर की समाप्ति हुई तब विराट कोहली रोहित शर्मा के पास जाते हैं और उन्होंने रोहित शर्मा से कहा, पाजी क्या हुआ, आज खुलकर खेलो ना आप, जो होगा देखा जाएगा। आज इस मैदान पर और इस मुकाबले में हम कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि अगर हम यहां से ये मुकाबला हार गए और ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला जीत भी गई तो लोगों के बीच में ऑस्ट्रेलिया की जीत के चर्चे नहीं बल्कि हमारी हार के चर्चे हों। फिर क्या था, विराट कोहली के इतना कहने के बाद जैसे रोहित शर्मा के अंदर दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज क्रिस गेल, युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग, इन तीनों बल्लेबाजों का सूप बनाकर रोहित शर्मा ने पी लिया हो और इन तीनों तूफानी बल्लेबाजों की आत्मा एक साथ रोहित शर्मा के अंदर समा गई हो। ऐसी हालत में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 30वां ओवर लेकर आता है क्लिंट मैके, और क्लिंट मैके के इस ओवर में रोहित शर्मा ने क्या किया उसे आपको हम बताएंगे नहीं बल्कि दिखाएंगे। In the air, and it's sailing away. That's a great strike once from Rohit Sharma, and he is in trouble. It was in the afternoon, and he's cracked the last. He was on the ground. Remove pads at the circuit. Over the top, clean as a whistle. Haven't been played. Yeah, the slower delivery, but nobody in the deep. जी हाँ, रोहित शर्मा ने क्लिंट मैके के इस ओवर में कुल 15 रन ठोककर रोहित शर्मा ने कंगारुओं के खिलाफ जयपुर के इस सवाईमान स्टेडियम में मैदानी जंग का ऐलान करते हुए अगले 5 ओवरों में विराट कोहली के साथ मिलकर किस तरीके से कंगारू गेंदबाजों को मैदान के चारों तरफ दौड़ा दौड़ा कर ठोका उसे हम आपको एक बार फिर बताएंगे नहीं बल्कि दिखाएंगे। Kohli on a roll, 250 comes up. That's 4. Take that. He's short and wide. You can't get away. What's the change of pace? So he had more time. जी हाँ, देखा आपने, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इन 5 ओवरों में लगभग 60 से 65 रन ठोककर भारतीय टीम के स्कोर को 35 ओवर की समाप्ति तक 240 रनों तक पहुंचाकर भारतीय टीम के अंदर जीत की उम्मीद जगा दी। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 36वां ओवर लेकर आया जेवियर्स डोहर्टी की गेंद पर विराट कोहली ने इस वनडे मुकाबले को T20 बनाकर 1 रन लेकर सिर्फ 22 ही गेंद पर अपना अर्धशतक
पूरा किया। विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। ऐसी हालत में विराट कोहली की आंखें तलाश कर रही थी ऑस्ट्रेलियाई टीम के उस खिलाड़ी को जो इस पूरे सीरीज में भारतीय खिलाड़ियों का कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा रहा था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शेन वॉटसन की। ऐसी हालत में विराट कोहली की तलाश तब पूरी होती है जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 36वां ओवर लेकर आता है शेन वॉटसन, और वॉटसन के सामने थे विराट कोहली। और विराट कोहली शेन वॉटसन के इस ओवर की पहली गेंद पर खड़े खड़े ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद कोहली के बैट पर लगने के बाद आसमान की ऊंचाइयों का घमंड तोड़ती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। अपनी पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद शेन वॉटसन ने जब विराट कोहली को अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली, तब विराट कोहली ने वॉटसन की इस गेंद पर एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल करके उस गेंद पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया जैसे विराट ने वॉटसन की गेंद नहीं बल्कि शेन वॉटसन के गोरे गोरे गाल पर थप्पड़ से प्रहार किया हो। और गेंद इस बार भी विराट के बल्ले पर लगने के बाद मैदान को चीरती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। वॉटसन की 2 गेंदों पर लगातार 2 बाउंड्री ठोकने के बाद विराट कोहली ने वॉटसन की तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोहित शर्मा को देते हुए ये कहा कि लो भैया हिटमैन, मैंने तो बदला ले लिया है, अब बारी है आपकी। ऐसी हालत में किंग कोहली ने अपना काम कर दिया था। वॉटसन के इस ओवर में अब बारी थी भारतीय टीम के राजा महाराजा हिटमैन रोहित शर्मा की। ऐसी हालत में शेन वॉटसन ने जब अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो उस गेंद पर हिटमैन रोहित शर्मा ने ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद हिटमैन के बैट पर लगने के बाद वॉटसन के साथ साथ समस्त ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के होश उड़ाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। शेन वॉटसन की चौथी गेंद पर छक्का लगाने के बाद रोहित शर्मा वॉटसन की 5वीं गेंद डॉट हो जाती है। ऐसी हालत में जब शेन वॉटसन ने अपने ओवर की आखिरी गेंद डाली तो उस गेंद पर रोहित शर्मा ने थोड़ा बैकफुट जाकर ऑफ साइड के क्षेत्र में जबरदस्त प्रहार करके इस बार भी गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने घमंड में डूबे शेन वॉटसन के इस ओवर में कुल 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 23 रन ठोककर 360 रनों के लक्ष्य को देखकर घमंड में डूबे कंगारुओं को इशारों में ही बता दिया कि बेटा कंगारू ये हिंदुस्तान की सरजमी है और इस मिट्टी ने ऐसे ऐसे शेर बेटों को जन्म दिया है जो दुश्मनों का इतिहास और भूगोल बदलने की क्षमता रखते हैं। वॉटसन के ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 37वां ओवर लेकर आता है ऑस्ट्रेलिया, कहीं नहीं बल्कि उस दौर में दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल जॉनसन। और मिचेल जॉनसन के इस ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने ऑफ साइड के क्षेत्र में एक दंदनाता हुआ चौका जड़कर रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा किया। रोहित शर्मा के शतक पूरा करने के बाद विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर किस तरीके से कंगारू गेंदबाजों का बब्बर शेर बनकर धावा बोलकर कंगारू गेंदबाजों की लाइन और लेंथ के चीथड़े उड़ा दिए, उसे अगर हम बताएंगे तो वक्त कम पड़ जाएगा। इसलिए आज हम आपको विराट कोहली के विकराल रूप और हिटमैन के प्रहारों का आंखों देखा हाल इस वीडियो के जरिए लाइव दिखाने वाले हैं। ये रहा विराट और रोहित का तांडव। It's gone the distance. It's unbelievable. Some pace taken of the ball. And again, it's big. It's huge. Kohli. On it. That's four. Take that. He's short and wide. You can't get away. What's the change of pace? So he had more time to pick a spot. Rohit Sharma. Oh, easy. Just the extension of the arms. जी हाँ, देखा आपने भारतीय टीम की इस जय और वीरू की जोड़ी ने दुनिया की सबसे खतरनाक टीम ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के, जिनके सामने क्रिकेट इतिहास की बड़ी बड़ी टीमों के पांव कांप जाते थे, आज उस टीम के गेंदबाजों को किस तरीके से भारतीय टीम की दिल और धड़कन कहे जाने वाली जोड़ी विराट और रोहित ने उनकी लाइन और लेंथ की धज्जियां उड़ाते हुए उनकी इज्जत को सरे बाजार नीलाम करके 40 ओवर की समाप्ति तक इस वनडे मुकाबले को T20 बनाकर भारतीय टीम के स्कोर को 300 रनों तक पहुंचा दिया। इस दौरान जहां रोहित शर्मा 117 गेंदों पर 124 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं विराट कोहली 45 गेंदों पर 82 रनों की पारी खेलकर अपने शतक से सिर्फ और सिर्फ 18 रन ही दूर थे। तब इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 42वां ओवर लेकर आता है मैक्सवेल, और मैक्सवेल के इस ओवर में विराट कोहली ने क्या किया उसे भी आप इस वीडियो के जरिए देखिए। Just about got the distance. Yes, it has. Eventually, much more. It seemed when it was in the air that long. Now he's got this one too. It brings him to 14 balls in which to get them. Now that as fastest one-day international century by an Indian. It's come in 52 balls, and it has been an absolutely sensational effort. Make no mistake, we're seeing
जी हाँ, देखा आपने, विराट कोहली ने मैक्सवेल के इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 18 रन ठोककर सिर्फ 52 ही गेंदों पर, जी हाँ सही सुना आपने, विराट कोहली ने सिर्फ 52 ही गेंदों पर अपने क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक जड़कर कंगारुओं को छट्टी का दूध याद दिलाते हुए भारतीय टीम को जीत के बिल्कुल करीब लाकर खड़ा कर दिया। 42 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी और भारतीय टीम का स्कोर 330 रनों के करीब हो चुका था। जी हाँ, सही सुना आपने, 330 रन। साथियों, आपको बताते चले कि विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे तब भारतीय टीम का स्कोर था 27 ओवर की समाप्ति तक 170 रनों के करीब, यानी कि पिछले सिर्फ 15 ओवर में ही विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मिलकर 160 रनों के करीब रन ठोककर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 15 ही ओवर में 160 रन। इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से जहां अकेले 100 रन आए थे तो वहीं रोहित शर्मा के बल्ले से 60 रनों की पारी आई थी। ऐसी हालत में 42 ओवर की समाप्ति के बाद यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 30 रनों की जरूरत थी। तब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कुछ इस तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अगले 12 गेंद पर ही 30 रन ठोककर भारतीय टीम को मुकाबले में जीत दिलाई। जी हां साथियों, भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 6 ओवर शेष रहते ही रोहित शर्मा की तूफानी 141 रनों की पारी और विराट कोहली के वनडे इतिहास के सबसे तेज शतक की बदौलत 9 विकेट से जीतकर क्रिकेट की दुनिया में इतिहास रचते हुए पूरी दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। साथियों, आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली की ये पूरी कहानी, ये पूरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल क्रिकेट ST को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।